गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास फर्स्ट में हम चैप्टर 7 कर रहे थे ना बच्चों। तो चैप्टर 7 तो हमने डिस्कवरिंग ऑब्जर्वेशन बुक से कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम चैप्टर 8 करेंगे। चैप्टर 8 स्टार्ट करने से बच्चों पहले देखिए हमारी सारी मात्राएं हो चुकी है। तो आपको अब जैसे कि बुक रीडिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, क्यों एक बार हमारी सारी मात्राएं रिवाइज भी हो चुकी है। लास्ट ईयर भी आपकी ये मात्राओं से संबंधित ही थी, मतलब कि हिंदी की बुक। अब हमारी क्या है, आपको पाठ के आधार पर ही प्रश्न उत्तर, खाली स्थान, टिक द करेक्ट आंसर, तो इन ये सारी चीजें आ रही है ना। तो आपको जब तक पुस्तक पढ़ना नहीं आएगा तब तक आप कुछ मतलब कि समझ नहीं पाओगे इसमें क्या चीज करनी है, खाली स्थान है, प्रश्न उत्तर है या सही गलत की पहचान करनी है। तो आपको अब क्या करना है, अच्छे से पुस्तक को पढ़ना है। तो पाठ 8 देखिए हमारी एक मात्रा अभी रह गई है, लगभग सभी हो गई है। एक मात्रा देखिए कौन सी रह गई है, ऋषि की मात्रा। ये कौन सी मात्रा है हमारी, री की। ये देखिए हमारी कौन सी मात्रा होती है, ऋषि की मात्रा। तो एक ही मात्रा हमारी ये रह गई है, ठीक है। तो आज हमारा जो पाठ है, पाठ 8, क्या नाम है, मृग और कृषक। मृग मीन क्या होता है, हिरण, और कृषक मीन क्या होता है, किसान। तो आज जो हमारा ये पाठ है हिरण और किसान से संबंधित है। तो देखिए इन जो ये पाठ 8 है ना बच्चों, तो इसमें क्या है, ऋषि की मात्रा से संबंधित देखिए सारा हमारा का वर्क आएगा, मतलब टिक द करेक्ट आंसर है, प्रश्न उत्तर है, खाली स्थान है, यानी जो पाठ भी दिया हुआ है तो इसी मात्राओं से संबंधित अपना ये पाठ है। तो देखिए जैसे पहले आपके हर एक पाठ में थे नए न्यू वर्ड्स थे ना, नए शब्द जिसे कहते हो आप। तो जैसे नए शब्द तो जरूर थे, लेकिन क्या था, जैसे मात्राएं आ रही है उसके एक एक वर्ड दिया हुआ था। जैसे अंक की मात्रा है, ओ की है, ए की है, छोटी ई है, ऊ की है। तो उसमें क्या था, आपके सीधा ही वर्ड दिए गए थे। लेकिन इस पार्ट से आपके क्या स्टार्ट हो रहे हैं, वर्ड मीनिंग, यानी जो वर्ड दिए हुए हैं उनका आपको अर्थ भी बताना है, याद भी करना है साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, मृग। मृग, मैं के देखिए नीचे पैर में क्या है, मैं के पैर में कौन सी मात्रा है, ऋषि की मात्रा है। तो क्या बन गया ये, री, मृग। तो इसकी कैसी ध्वनि आएगी, री की, म री ग, क्या बन गया, मृग। ये देखिए मृग, मृग का अर्थ क्या होता है, हिरण। क्या होता है, हिरण। अब देखिए ये क्या है, गृह। गृह में क्या होता है, घर। क्या होता है बच्चों, घर। ये देखिए पृथ्वी। पृथ्वी में क्या होगा, धरती। कृषक, किसान। वृक्ष, पेड़। टिमटिमाना, चमकना। टिमटिमाना, चमकना। तृण, तिनका। घृत, घी। तो ये देखिए जो ये वर्ड्स आए हुए इसमें कौन सी मात्रा है, देखिए ऋषि की मात्रा है। सभी में क्या आई है, ऋषि की मात्रा आई हुई है ना, री की मात्रा आई हुई है। तो आपको क्या करना है, ये जो न्यू वर्ड्स हैं आपको नोटबुक में भी लिखना है और साथ को आपको लर्न भी करना है। यहीं से आपके आज से पाठ 8 से ही क्या हो रहे, न्यू वर्ड्स, ठीक है। जैसे पहले दिए हुए थे, जैसा कि मैंने बताया पहले कि उनके अर्थ नहीं दिए हुए थे, ठीक है। इस पाठ में आपको साथ साथ अर्थ भी याद करने हैं पाठ 8 से। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। मृग, हिरण, इसे क्या बोलेंगे, मृग। मृग में हिरण। ग्रह, घर। पृथ्वी, धरती। कृषक, किसान। वृक्ष, पेड़। टिमटिमाना, चमकना। तृण, तिनका। घृत, घी। ठीक है बच्चों, अब हम पाठ से एक बार न्यू वर्ड्स और पढ़ेंगे। मैं ये 2 बार क्यों पढ़ा रही हूं आपको,
क्योंकि ये चीज आपके लिए थोड़ी सी नई है। जितना ज्यादा मैं दोहराऊंगी उतनी जल्दी आपको ये याद हो जाएगी। तो चलिए, ये देखिए बच्चों, पाठ 8 मरीक और करिश्क। ये क्या है? पाठ 8 मरीक और करिश्क। ये देखिए आपकी बुक में भी दिए हुए नए शब्द, ठीक है। तो पहला की देखिए पाठ 7 में कैसे दिए हुए थे, आपको मैं एक बार दिखाती हूँ कि सीधे ये वर्ड्स लिखे होते थे, यानी चित्र दिया हुआ और उसका नाम लिखा हुआ है, और साथ में देखिए इनका अर्थ नहीं लिखा हुआ ना। तो इन पार्ट्स में, यानी इस पार्ट में क्या है, आपको देखिए मृग चित्र भी है, साथ में उसका अर्थ क्या होता है। मृग मीन क्या होता है? हिरण। देखिए मृग मीन क्या होता है? हिरण। गृह मीन घर। पृथ्वी मीन, ये देखिए पृथ्वी है, धरती। वृक्ष पेड़, ये पेड़ लिखा हुआ है। टिमटिमाना चमकना। कृषक क्या होता है? किसान। घृत घी। तृण तिनका। माथ माँ, क्या होता है? माँ। ये देखिए ये आपके क्या है? न्यू वर्ड्स, साथ में इनके अर्थ भी दिए हुए हैं। आपको क्या करना है? याद करना है इन्हें। इस जब नेक्स्ट टाइम एग्जाम होंगे तो आपको ये पेज जैसा कि दिया गया है ना, वैसे वैसे आपको याद करना है। मैं ऐसे भी पूछ सकती हूँ कि वृक्ष का अर्थ क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पेड़। तृण मीन तिनका। तृण मीन क्या होता है? तिनका। पृथ्वी मीन धरती। ओके। मृग मीन हिरण। ओके बच्चों, तो अब हम इसी पाठ से पहले एक कविता है वो पढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए, ये मैंने क्या बनाया आपके लिए। इसे तो आप सभी जानते हो ना। तो क्या है ये? चंद्रमा। और इसे आप क्या कहते हैं? चंदा मामा। क्या कहते हो आप? चंदा मामा। ये क्या है? चंदा मामा। और ये देखिए छोटे छोटे क्या है पास में? तारे। ये क्या होते हैं? जो टिमटिमाते हैं ना रात को, क्या होते हैं? तारे। तो आज हमारी जो कविता है किससे संबंधित है? चंदा मामा से। पाठ 8 में पहला भाग हमारा किससे संबंधित है? चंदा मामा से संबंधित एक कविता है। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। चंदा मामा आओ ना। तो एक बच्चा देखिए क्या कह रहा है? चंदा मामा आओ ना, आसमान की सैर कराओ ना, प्यारे तुम सबको लगते हो, सबके मन को भाते हो, टिमटिमाते तारों के बीच राजा तुम कहलाते हो, रात में खूब चमकते तुम, दिन में कहाँ चले जाते तुम, हमसे छिपकर क्या तुम कहीं सो जाते हो। कितनी अच्छी कविता दी गई है ना। तो एक बच्चा क्या कह रहा है चंदा मामा से? देखिए फिर से पढ़ते हैं। चंदा मामा आओ ना। एक बच्चा रात में जब खिड़की खोलकर आसमान में देखता है तो उसे क्या दिखाई देता है? एक चांद। एक चांद के साथ साथ उसे क्या दिखाई देते हैं? तारे। चमकते हुए क्या दिखाई देते हैं? तारे। तारे क्या करते हैं? चमकते हैं। टिमटिमाना मतलब, ये देखिए टिमटिमाते तारों के बीच, टिमटिमाना मतलब चमकना। तो जैसे ही बच्चा खिड़की खोलकर पूरे आसमान को अच्छे से देखता है तो उससे बातें करता है ना, चंदा मामा आओ ना। तो वो चंदा मामा को बुला रहा है कि चंदा मामा आइए और मुझे भी आसमान की सैर करवाइए, यानी मुझे भी आसमान दिखाइए। आसमान की सैर करवाना, मुझे भी आसमान दिखाइए, प्यारे तुम सबको लगते हो। यानी बच्चों को ये चंदा मामा हुए, तारे हुए बहुत अच्छे लगते ना। तो बच्चा क्या कह रहा है? प्यारे तुम सबको लगते हो, सबके मन को भाते हो, सबके मन को भी भा लेते हो, टिमटिमाते तारों के बीच, यानी जब तारे टिमटिमाते हैं तो कितने प्यारे लगते हैं, सभी बच्चों को प्यारे लगते हैं ना। राजा तुम कहलाते हो,
यानी पूरी रात होती है जब काली रात, और उसमें जब तारे टिमटिमाते हैं तो बच्चा तारों का किससे मतलब कि बता रहा है कैसे लगते हो तुम, राजा कहलाते हो। यानी एक चंदा के बीच पूरे आसमान में जब तारे टिमटिमाते हैं तो उसको किसकी तरह बताया गया है, राजा तुम कहलाते हो। रात में खूब चमकते तुम, दिन में कहाँ चले जाते हो। अब बच्चा पूछ रहा है कि रात में तो आप दिखाई देते हो, तो दिन में आप कहाँ चले जाते हो, कहीं छिपकर, कहीं हम लोगों से छिपकर आप सो जाते हो। तो बच्चे ने यहाँ चांद और तारों की उपेक्षा किस किस से की है, यानी चंदा, पहले तो तारों को बताया राजा कहलाते हो, तारों को किसकी तरह बताया, राजा की तरह। यानी जब आप टिमटिमाते हो राजा की तरह खूब चमकते हो। ठीक है। चंदा मामा आओ ना, आसमान की सैर कराओ ना, प्यारे तुम सबको लगते हो, सबके मन को भाते हो, टिमटिमाते तारों के बीच राजा तुम कहलाते हो। रात में खूब चमकते तुम, दिन में कहाँ चले जाते तुम, हमसे छिपकर क्या तुम कहीं सो जाते हो। तो आपको कैसी लगी ये कविता? तो हमारी ये कविता तारों और चांद से संबंधित है ना। तो आपको क्या करना है, इस कविता को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और याद भी करना है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये कविता। आप जब पढ़ोगे इस कविता को तो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। और देखिए मैंने एक सुंदर सा आपके लिए चंदा मामा भी बनाया ना। ये क्या है, चंदा यानी चंद्रमा, चांद। तो आपको ये अपनी नोटबुक में पिक्चर भी ड्रॉ करनी है, किसकी, इस चंदा मामा की। और खूब सारे उसमें तारे भी बनाने हैं। तारे तो आपको आते हैं ना बनाने, जिसे आप स्टार बोलते हो। तो वो आपको ये करना है नोटबुक में। और कविता आपको अपनी डिस्कवरिंग बुक से पढ़नी है। साथ में आपको क्या करना है, बीच बीच में से चंदा मामा आओ ना, जैसे किसकी सैर कराओगे, जैसे चंदा मामा किसकी सैर कराएंगे, आसमान की, आसमान की सैर कराओ ना। प्यारे तुम सबको लगते हो, प्यारे तुम किसको लगते हो, सबको लगते हो। बीच बीच में से ऐसे आप याद भी कीजिए। ठीक है, क्यों कविता के आधार पर ही प्रश्न पूछे जाएंगे और साथ में खाली स्थान भी बनाए जाते हैं। तो आपको याद अच्छे से करना है। ओके।